Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the new chapter of class 7, chapter number 2, nutrition in animal. तो हम इससे पहले वाले चैप्टर में समझ चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। हम अगर एनिमल न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो एनिमल न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम कहाँ से लेते हैं, जो कि हम अपने एनवायरनमेंट से लेंगे। यूटिलाइजेशन करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन करेंगे हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और दूसरे जो अदर फंक्शंस है उसके लिए। डेट इज कॉल्ड एज एनिमल न्यूट्रिशन और सिंपली कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो अगर हम हैबिटेट के हिसाब से अगर क्लासीफाई करें तो एनिमल जो रहते हैं या तो हर्बीवोर्स हो सकते हैं या कार्निवोर्स हो सकते हैं, ओमनिवोर्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं या फिर स्कैवेंजर्स हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो एनिमल्स रहते हैं जो अपने फूड मटेरियल के लिए किसके ऊपर डिपेंड हो, सिर्फ और सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड हो। डेट इज कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में काउ, शीप, गोट, डियर, एलिफेंट, कैंगरूज, जिराफ, एक और भी कई सारे एनिमल्स आते हैं। देन कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल को किल करके अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। डेट इज कॉल्ड एज कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, टाइगर हो सकते हैं, लिजार्ड्स हो सकता है, लायन हो सकते हैं, एक्सेट्रा। देन ओमनिवोर्स। अब ओमनिवोर्स उनको कहते हैं प्लांट और साथ ही साथ एनिमल दोनों को खा जाए। ठीक है, मतलब जो अपने फूड मटेरियल के लिए प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड एज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स में बियर, डॉग या फिर ह्यूमन बींग्स, तो ऐसे एनिमल्स आते हैं। पैरासाइट जो है वो हमने प्लांट में भी देखा था, लेकिन एनिमल में भी होते हैं पैरासाइट। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो अपने फूड मटेरियल के लिए या फूड ऑब्टेन करने के लिए किसके ऊपर, दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड रहे। ठीक है, अब कैसे डिपेंड रहेंगे वो, मतलब कि वो अपना जो फूड मटेरियल है वो डायरेक्टली प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल जो है वो किन से ले लेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले लेंगे। ठीक है, अब ये पैरासाइट जो है या तो वो अंदर की साइड रहेंगे या फिर किसी भी होस्ट के बाहर के साइड रहेंगे। ठीक है, वापस समझिएगा कि पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो अपने फूड मटेरियल के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड तो रहते हैं और साथ ही साथ उसका प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल खाते हैं, वो भी या तो उसके अंदर रहते हुए या फिर बाहर रहते हुए। अगर वो अंदर रहता है तो उसको अपन एंडो पैरासाइट्स बोलते हैं, और अगर कोई बाहर रहता है, कोई पैरासाइट है जो किसी भी होस्ट के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर बाहर रहता है, तो डेट इज कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट्स। अब ये एंडोपैरासाइट कौन कौन हो सकते हैं, जैसे टैपवर्म जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद राउंड वॉर्म्स, ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, दोनों ही टैपवर्म भी और राउंड वॉर्म भी, दोनों ही किसके अंदर, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इनसाइड द बॉडी। फिर उसके बाद टिक और लिक, तो ये जो है ये बाहर जो बॉडी सरफेस रहती है, जैसे बोल सकते हैं स्किन पे ये पाए जाते हैं। देन स्कैवेंजर्स जो रहते हैं ये डेड या डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए। जैसे कि कोई भी अगर एनिमल या फिर कोई भी ऑर्गेनिम्स अगर मर जाता है तो ऐसे ऑर्गेनिम्स को खाने का काम जो है वो स्कैवेंजर्स करते हैं, जैसे वल्चर्स है, क्रो है, जैकाल्स है। तो ये जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्कैवेंजर्स के। देन एनिमल न्यूट्रिशन हम देख चुके हैं, अब अपन बात करेंगे किनकी, जो ह्यूमन बींग है उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल और कुछ सिक्रेटरी ग्लैंड्स कंसिस्ट करके रखता है। अब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, बकल कैविटी है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। तो ये टोटल 6 चीज़ें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं सिक्रेटरी ग्लैंड्स की, तो यहाँ पे कुछ सिक्रेटरी ग्लैंड्स के नाम लिए गए हैं, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेरेंकियास है, और इसके अलावा जो वॉल रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन और जो स्टमक की,
वो भी क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो हम देख चुके हैं कि कुछ एलिमेंट्री कैनल के कुछ पार्ट्स रहते हैं, जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एस। तो ये कुछ पार्ट्स रहते हैं एलिमेंट्री कैनल के। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउथ से। तो माउथ में जब फूड मटेरियल आता है तो स्लाइवरी ग्लैंड जो रहती है वो स्लाइवा सिक्रेट करती है, जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। देन ये फूड मटेरियल क्या करता है, ये फूड मटेरियल ईसोफेगस के अंदर आता है, ठीक है। और ईसोफेगस के अंदर आने के बाद ये स्टमक जो है उसके अंदर चले जाता है। देन स्टमक के अंदर क्या होती है, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। ये गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन वगैरह को और कई सारे जो कंपोनेंट्स हैं फूड मटेरियल के, उनको क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है। देन जो फूड मटेरियल है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे जो न्यूट्रिएंट्स है और जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और बाकी के जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको कहाँ पे, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें भेज दिया जाएगा। जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल आता है तब उसके अंदर से वाटर और कुछ मिनरल्स जो है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी का फूड मटेरियल, जो वेस्ट फूड मटेरियल है, वो कुछ टाइम के लिए इस रेक्टम वाले पार्ट में स्टोर हो जाता है। देन जब यहाँ पे प्रेशर लगता है तो एनस के थ्रू बाहर हो जाता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल रहता है वो एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, लीवर है और यहाँ पे पेनक्रियाज है। जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा सिक्रेट कर रही थी, वैसे ही लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है। ये बाइल जूस किसके अंदर स्टोर होता है, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। वैसे ही पेनक्रेटिक जूस के अंदर पेनक्रियाज जो है उसके अंदर से पेनक्रेटिक जूस निकलता है, और दोनों ही किसके ऊपर वर्क करते हैं, जो स्टमक के अंदर से फूड मटेरियल निकला था या डाइजेस्टेड फूड मटेरियल निकला था उसके ऊपर वर्क करते हैं, और उसको और ज़्यादा क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, उस फूड मटेरियल को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।